वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आप देख सकते हैं जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जीविका में धीरे धीरे बहाली प्रोसेस शुरू हो गई थी फ्रेंड्स। बहाली प्रोसेस आगे बढ़ रही थी, लेकिन यह जो 21 जुलाई तक बिहार में लॉकडाउन हुआ फ्रेंड्स, उसकी वजह से क्या है कि अभी जो जीविका में बहाली का प्रोसेस था उसका पोस्टपोन कर दिया गया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपका 9 जुलाई का जो लास्ट नोटिफिकेशन आया है इसी से संबंधित आया था फ्रेंड्स कि ज्वाइनिंग टू द वेरियस पोजीशन ऑफ BRLPS LSBA शेड्यूल फ्रॉम 14 जुलाई 2020 टू 24 जुलाई 2020 इज बीइंग पोस्टपोन्डेड टिल फर्दर ऑर्डर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इन पटना की विजिटिंग दिस वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट। देखिए 9 जुलाई के बाद से कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ये कोरोना की वजह से फ्रेंड्स पुनः है जो जीविका में बहाली का प्रोसेस रोक दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें किसका दोष देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सभी हो रहा है जो कोरोना की वजह से फ्रेंड्स, और कुछ हद तक आपका बिहार सरकार भी जिम्मेदार है। अगर जिस समय से वैकेंसी आया था फ्रेंड्स, जिस समय रिजल्ट हुआ था, अगर बिहार सरकार चाहती तो सभी का अब तक ज्वाइनिंग हो जाता फ्रेंड्स, पूरा फाइनल हो जाता। लेकिन आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि बिहार में कोई भी वैकेंसी आती है फ्रेंड्स तो साल, 1.5 साल, 2 साल तक लग ही जाता है। कभी केस हो जाती है फ्रेंड्स, तो ये सब है जो बिहार सरकार की लापरवाही से होती है फ्रेंड्स। ऊपर से कोरोना महामारी है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी वजह से देर हो रही है। तो इसे में क्यास लगाया जा रहा है फ्रेंड्स कि जो आपका AC एरिया कोऑर्डिनेटर और CC कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर है, इनका विलेज इंटर्नशिप कब होगा, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि 31 जुलाई के बाद में कंडीशन कैसा रहेगा फ्रेंड्स, कोरोना मरीजों की संख्या कैसी रहेगी, लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स, इस पर इसके बाद ही कुछ पता चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही कुछ नया नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे फ्रेंड्स कि अभी आप लोग के पास लॉकडाउन में काफ़ी समय मिलता है फ्रेंड्स, तो ऐसे में बैठे बैठे क्या करना है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि AC और CCR एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का विलेज इंटर्नशिप होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। इनका अभी फाइनल आप नहीं मान सकते फ्रेंड्स, इनका क्या है अभी विलेज इंटर्नशिप होगा, उसके बाद में इनका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, तभी इनको ज्वाइन करवाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास फ्रेंड्स, जीविका के बारे में पूर्ण रूप से डिटेल बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, कि जीविका परियोजना है वो कैसे काम करता है, किसके मार्गदर्शिका में कार्य करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो शुरू से मैं बताऊंगा, आप लोग के पास अभी समय है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा और आगे डिमांड करिएगा फ्रेंड्स तो मैं बताऊँगा। जीविका में एक मेरे मित्र हैं फ्रेंड्स, उन्होंने एक बुक दिया है, उसमें आपका टोटल डिटेल दिया हुआ, उसी से मैं प्रत्येक दिन पढ़ाऊँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आगे क्लास में जीविका से संबंधित लूँ या नहीं लूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो आज देखेंगे जीविका में कॉम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो कॉम का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल, हिंदी बोले इसका फ्रेंड्स तो सामुदायिक क्रियान्वयन मार्गदर्शिका, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि जो ये बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना अर्थात जीविका है, ये क्या है, बिहार सरकार द्वारा चलाया गया एक कल्याणकारी परियोजना है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे बिहार सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता है फ्रेंड्स, लेकिन यह परियोजना इसलिए चलाया जा रहा है कि पता है आप लोग को बिहार में गरीबी बहुत है और एक नीचे तबके के लोग हैं, गरीब महिला हैं, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए यह परियोजना चलाई जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज देखेंगे फ्रेंड्स कॉम के बारे में जानेंगे, ठीक है, कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल। देखिए फ्रेंड्स, ये सब के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स, कि क्योंकि जब आपका विलेज इंटर्नशिप होगा फ्रेंड्स तो वहाँ पर भी यही सब के बारे में आपको बताया जाएगा कॉम क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना अर्थात जीविका द्वारा तैयार की गई एक मार्गदर्शिका है, ठीक है फ्रेंड्स। समझ गए होंगे कि आपका जो कॉम है वो क्या है। तो जो आपका परियोजना है फ्रेंड्स बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना था जीविका, तो इसी के द्वारा तैयार किया गया एक मार्गदर्शिका है, ठीक है। यानी कि जीविका में जितने भी पदाधिकारी अधिकारी जो भी कार्य करते हैं फ्रेंड्स आपका कॉम, ठीक है, यानी कॉम के मार्गदर्शन में ही करेंगे, ठीक है। आगे लिखा हुआ है यह मार्गदर्शिका समुदाय के द्वारा बनाए गए विभिन्न संगठनों को बेहतर ढंग से चलाने में मदद करेगी, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि इसमें आपका बनाना पड़ता है फ्रेंड्स स्वयं सहायता समूह, तो स्वयं सहायता समूह हो गया, ग्राम संगठन हो गया फ्रेंड्स, तो ये सब समूह को ठीक से सुचारू ढंग से चलाने के लिए ही आपका कॉम यानी कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल का स्थापना की गई है। यह मार्गदर्शिका वस्तुतः परियोजना से जुड़े कर्मियों को, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि
जो जीविका परियोजना है इससे जुड़े कर्मियों यानी कि जो एसी हैं वो भी इनके कर्मी हैं, जो सीसी हैं वो भी इनके कर्मी हैं, बीसी हैं वो भी इनके कर्मी हैं, एवं सामुदायिक संगठनों के निर्माण में एवं विकास के रास्ते को रेखांकित करने में सहायता प्रदान करेगी। आप समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि कॉम क्या है। तो इससे जुड़े जो भी मतलब कर्मी हैं उनको क्या करें, हर एक तरह से यह सहायता प्रदान करेगी और एक मार्गदर्शन करेगी। मार्गदर्शिका का मुख्य उद्देश्य है परियोजना से जुड़े जानकारियों एवं स्वरूपों को समुदाय के आम आदमी तक पहुंचाना। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यही उद्देश्य है ताकि वह अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों दोनों को स्पष्ट रूप से समझ सकें। यह विश्वास है कि इसमें बताए गए तरीके से न सिर्फ समुदाय के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त होगा बल्कि आमदनी के संसाधनों को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉम के बारे में समझ गए होंगे आप मोटा मोटी फ्रेंड्स कि कॉम का गठन क्यों किया गया है, कॉम क्यों बनाया गया है। इसलिए बनाया गया है ताकि जो ये परियोजना है वो सुचारू ढंग से कार्य करे और इसी के दिशा निर्देश में सभी समुदाय को और इससे जुड़े सभी कर्मियों को कार्य करना है। यह एक मार्गदर्शिका है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है कि मार्गदर्शिका परियोजना कर्मियों एवं समुदायों के कर्मियों को परियोजना की प्रक्रियाओं को समझने में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब आप बनिएगा फ्रेंड्स, सीसी बनिएगा यानी कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर या तो एसी कोऑर्डिनेटर, तो आपको जो कॉम है इसी के दिशा निर्देश में आपको काम करना है और यह आपको बहुत सारी जानकारियां प्रदान करेगी और हर तरह से यह मार्गदर्शन करेगा। मार्गदर्शिका में परियोजना के विभिन्न चरणों के क्रमबद्ध क्रियान्वयन का विवरण तो है ही साथ इसमें विभिन्न विकास सूचकों को भी सम्मिलित किया गया है। आगे देखिए क्या है फ्रेंड्स कि ये सूचक परियोजना के तहत सहायता प्रदान करने वाले सामुदायिक संस्थाओं के विकास एवं परिपक्वता को दर्शाते हैं। मार्गदर्शिका में परियोजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं तथा माइक्रो प्लानिंग, सामाजिक विकास एवं आजीविका आदि से संबंधित विषयों पर विशेष ध्यान देते हुए उनकी विस्तृत चर्चा की गई है। इस बात का विशेष रूप से उल्लेख है कि उन महत्वपूर्ण विषयों का क्रियान्वयन कब और किन सूचकों को ध्यान में रखकर करना है। इससे परियोजना कर्मियों और समुदाय को परियोजना के विकास हेतु आगे काम करने के तरीकों का भी पता चल पाएगा। आगे है फ्रेंड्स कि यह परियोजना क्रियान्वयन में मदद पहुंचा रहे समुदाय और परियोजना कर्मी दोनों के लिए चेकलिस्ट के रूप में काम करेगी। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए, समुदाय यानी कि आपका ग्राम संगठन हो गया फ्रेंड्स, स्वयं सहायता समूह हो गया, और परियोजना कर्मी यानी कि जो जीविका परियोजना में जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है जो कॉम है वो एक चेकलिस्ट के रूप में काम करेगी। आगे क्या है फ्रेंड्स कि देखिए, परियोजना मार्गदर्शिका के द्वारा भागीदार लक्षित समूहों को आत्मविश्वास के साथ जीवन स्तर बेहतर करने तथा गरीबी कम करने के उपायों को विस्तार से समझाकर उन्हें सक्षम एवं बेहतर बनाने का इरादा रखती है। समुदाय ने अनेक ऐसी योजनाएं देखी हैं जिनके क्रियान्वयन से संबंधित सभी अहम एवं महत्वपूर्ण फैसले बाहरी व्यक्तियों द्वारा लिए जाते रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे क्या है कि नतीजन यह पाया गया कि गरीबों तक परियोजना का लाभ नहीं पहुंच सका है। परिणाम यह है कि आज वे भी गरीब ही है। इन सभी योजनाओं में अपनी जागरूकता को प्राथमिकता तय करने में समुदाय की भूमिका नाम मात्र की थी। जैसा कि आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि देखिए, बहुत सारे योजना बनती थी फ्रेंड्स, और इसका जो निर्णय है जो कहीं दूसरे से लिया जाता था। इसलिए जीविका ने क्या फ्रेंड्स के यहाँ एक कॉम का गठन किया। ठीक है, किसका? कॉम का। ठीक है, ताकि क्या है कि जो गरीब लोग हैं वहाँ तक परियोजना के लाभ मिल सके। तो इसके लिए स्पेशल आपका जो कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल है गठन किया गया फ्रेंड्स। किस लिए? ताकि जो भी परियोजना का लाभ है वो डायरेक्ट जो गरीब आदमी है वहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, इसके लिए इसका गठन किया गया है। फिर देखिए, उन्हें अर्थात समुदाय को सिर्फ प्राप्तकर्ता समझा जाता था और परियोजना लागू करने वालों को प्रदाता। जीविका परियोजना समुदाय के नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने हेतु कृत संकल्पित है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे वे अपनी संस्थाओं के निर्माण करने के जरिए अपना एवं समुदाय के विकास की पूरी प्रक्रिया में योगदान देंगे एवं समुचित विकास की जिम्मेदारी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, आप मोटा मोटी समझ गए होंगे कि कॉम क्या है। ठीक है, तो कॉम क्या है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल है फ्रेंड्स, यह क्या है? यह मार्गदर्शिका है
और ये इसी मार्गदर्शिका के अनुसार जो जीविका कर्मी यानी जीविका में जो कार्य कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जितने भी समुदाय हैं, जितने भी संगठन हैं, वो सभी हैं जो कॉम के मार्गदर्शन में ही काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि परियोजना को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो आप मेरे ख्याल से कॉम के बारे में समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कि जो यह है जो कॉम कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल, ठीक है फ्रेंड्स, कम्युनिटी ऑपरेशनल जो मैनुअल है फ्रेंड्स, तो इसको बनाने में क्या क्या प्रक्रिया अपनाया गया है फ्रेंड्स, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कम्युनिटी ऑपरेशन मैनुअल कॉम समुदाय के साथ कार्य करने की एक मार्गदर्शिका है। ठीक है फ्रेंड्स, जो परियोजना के शुरुआती दौर में किए गए कार्यों के सीखों एवं अनुभवों पर आधारित है। इस मार्गदर्शिका में विकास से संबंधित अन्य परियोजनाओं के अनुभवों को भी सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि मार्गदर्शिका जो कॉम है इसका किस तरह से बनाया गया है फ्रेंड्स, इसका प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि अनुभव पे बनाया गया है। इस मार्गदर्शिका में उन विचारों व अनुभवों के सार को भी शामिल किया गया है जो परियोजना में कार्यरत कर्मियों एवं गरीब ग्रामीण के बीच हुए संवाद के दौरान रेखांकित किए गए हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि जब कॉम बनाया जा रहा था फ्रेंड्स, तो इसके पहले एक सर्वे किया गया और जो इसमें कर्मी काम करते थे और जो ग्रामीण थे, तो वो लोग जो संवाद किए थे फ्रेंड्स, जो बताए थे उन बातों को भी विचार कर करके आपका जो ये मार्गदर्शिका इसमें उनका विचार को शामिल किया गया है। आगे है फ्रेंड्स कि यह मार्गदर्शिका पिछले 6-8 मार्च के दौरान बैठक में की गई प्रस्तुतियों तथा चर्चाओं के आधार पर बनाई गई है। इस मार्गदर्शिका का स्वरूप अपने आप में गतिमान होगा, जिसमें समयानुसार परियोजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के अनुभवों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें किए जाने वाले बदलाव समुदाय की ज़रूरत एवं विकास को ध्यान में रखकर किए जाएंगे। आगे देखिए क्या है फ्रेंड्स कि इस मार्गदर्शिका में समयानुसार ग्रामीण समुदाय एवं परियोजना में कार्यरत कार्यकर्ताओं के नए सीख एवं अनुभवों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि और जो अभी इसमें देखिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो ये कॉम है इसमें समय के अनुसार ग्रामीण समुदाय एवं परियोजना में जो कार्य कर रहे हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, उनसे कुछ नया कुछ जो सीख में आएगा फ्रेंड्स, वो भी आगे चल करके इस मार्गदर्शिका में शामिल किया जाएगा, जो अच्छा रहेगा, जो उपयुक्त रहेगा। तो आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि किस तरह से आपका कॉम का गठन हुआ है फ्रेंड्स। अगर आप सीसी बनते हैं, एसी बनते हैं, बीसी बनते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो कॉम है, ये जो कॉम है फ्रेंड्स, इसी के मार्गदर्शन में आपको कार्य करना है। तो इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए कि मार्गदर्शिका जो कॉम यानी कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल, हिंदी में क्या बताए थे फ्रेंड्स कि सामुदायिक क्रियान्वयन मार्गदर्शिका का उपयोग किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में है। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि यह मार्गदर्शिका केवल जीविका परियोजना एवं जीविका कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, बल्कि इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित स्वयं सहायता समूह SHG, अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स, और ग्राम संगठनों एवं विभिन्न सामुदायिक संगठनों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। कहने का मतलब है जो मार्गदर्शिका बनाया गया है कॉम का, तो यह सिर्फ उसके लिए नहीं फ्रेंड्स, जीविका परियोजना और जीविका में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, उसके साथ साथ जो स्वयं सहायता है समूह है फ्रेंड्स, ग्राम संगठन है और इसके अलावा जो भी सामुदायिक संगठन है, सभी के लिए है जो कॉम काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगी। यह मार्गदर्शिका प्रत्येक व्यक्ति को परियोजना चक्र, अवस्था एवं प्रक्रिया से संबंधित चरणबद्ध प्रश्नों के उत्तर तथा जवाबदेही, जैसे क्या करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, कौन करेगा और कैसे करेंगे, को समझने में सहायता प्रदान करेगी। यह मार्गदर्शिका समुदाय द्वारा निर्मित योजनाओं के रूपरेखा तैयार करने, उसे बड़े स्वरूप में पेश करने एवं सदस्यों के कोष को सही ढंग से प्रबंधन करने में मददगार साबित होगी। इस प्रकार यह मार्गदर्शिका परियोजना के नियमों एवं प्रक्रियाओं को एक आम ग्रामीण तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करेगी। अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि जीविका में इसके पहले इसमें बहुत सारे योजना आता था फ्रेंड्स, बहुत सारे, इसका निर्णय कहीं और लिया जाता था फ्रेंड्स, और यह क्या है, इसका जो लाभ है जो गरीब जनता तक नहीं पहुंच पाता था। इसके लिए जीविका ने क्या किया फ्रेंड्स, आपका कॉम का निर्माण किया। ठीक है, ये कॉम का निर्माण करने का यही मुख्य उद्देश्य है कि इस परियोजना के अंतर्गत जो भी नियम एवं प्रक्रिया होगा फ्रेंड्स, वह आम ग्रामीण तक पहुँचे में सहायता प्रदान करेगी।
ठीक है, नियमों एवं प्रक्रियाओं को सही जानकारी होने से परियोजना के सफल क्रियान्वयन के साथ ही समुदाय के पूर्ण विकास का मार्ग भी प्रशस्त होगा। अब मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि यह कॉम क्या है, ठीक है, इसके बारे में आप जान गए होंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स मैं प्रत्येक दिन चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताता चलूँगा फ्रेंड्स। ये सब जानकारी अगर अभी से आपको मिलती है फ्रेंड्स तो विलेज इंटर्नशिप में भी आपको हेल्प होगा फ्रेंड्स, और आगे जीविका में जब कार्य करेगा फ्रेंड्स तो भी आपको काफ़ी मदद होगी। अभी लॉकडाउन में सफिशिएंट समय मिलता है फ्रेंड्स, तो कुछ लोग ने कमेंट किया था इसलिए मैंने शुरू किया हूँ फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आगे मैं इससे संबंधित वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, ठीक फ्रेंड्स। तो आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स, कम्युनिटी ऑपरेशनल मैनुअल कॉम, ठीक है, अर्थात सामुदायिक क्रियान्वयन मार्गदर्शिका क्या है, ठीक है फ्रेंड्स, जीविका में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।